हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 9 केमिस्ट्री की सेकेंड चैप्टर जो है इज मैटर अराउंड अस प्योर, और इसमें मैं बताने वाली हूँ सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। ये वीडियो है हमारा इस चैप्टर का पार्ट 4, और इससे पहले के 3 पार्ट्स में मैंने जो पहले के टॉपिक्स हैं जैसे मैटर की क्लासिफिकेशन, मिक्सचर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स और ये सारी चीज़ें डिस्कशन किया, तो आप जाके वो सारे पार्ट्स में भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो सॉल्युबिलिटी होता क्या है? सॉल्युबिलिटी वर्ड देखो यहाँ पे आ रहा है सॉल्यूबल, मतलब ये कहीं ना कहीं सॉल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, सॉल्यूशन के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन सबसे पहले तो एक मिक्सचर है। ठीक है, किस टाइप का मिक्सचर है ये? तो ये एक होमोजेनियस मिक्सचर है। ओके, आपको याद रखना है ये होमोजेनियस मिक्सचर है। ये 2 चीज़ों से बना होता है, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा है सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला दो तो हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले कि सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या बताई जा रही है। तो द maximum amount of solute which can be dissolved in 100 grams of a solvent at a specific temperature is known as solubility। ठीक है, तो solubility क्या है? जितना भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डाल सकते हैं एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, उसे हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। ठीक है, एट दैट टेम्परेचर। तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला हो गया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, इसे ही हम सॉल्युबिलिटी कहेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो हम लोग एक सॉल्ट ले रहे हैं। ठीक है, लेट इट ए बी एनी सॉल्ट। ठीक है, ए कोई सॉल्ट है और हमने यहाँ पे क्या लिया है, 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया है, और ये सॉल्वेंट हमारा मान लो वाटर है। ठीक है, तो 100 ग्राम वाटर में अगर मैं इस ये सॉल्ट को अगर 25 ग्राम्स डाल रही हूँ, ठीक है, 25 ग्राम्स डाल रही हूँ एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये कंप्लीटली इसमें डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, कंप्लीटली डिसॉल्व होने के बाद फिर हमें क्या मिलेगा, हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि अब इससे ज़्यादा और सॉल्यूट में नहीं डाल सकती, मतलब इससे ज़्यादा और सॉल्ट यहाँ पे नहीं डाला जा सकता। ठीक है, तो अब ये जो मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और जितने भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैंने डाला था, यानी कि 25 ग्राम ऑफ सॉल्ट मैंने डाला था, तो यही 25 ग्राम ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगा, इसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी इस पर्टिकुलर सॉल्ट की और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले बार पढ़ा था ना कि अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो सैचुरेटेड वापस से अनसैचुरेटेड हो जाता है और हम लोग और भी ज़्यादा सॉल्यूट इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना जितने भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डाल रहे हैं एक स्पेसिफिक 100 ग्राम सॉल्वेंट में और एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ये होगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स देखते हैं, क्या फैक्टर्स है जो सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो 2 फैक्टर्स हमारे पास है, एक है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। ठीक है, अभी जैसे मैंने जस्ट कहा था कि टेम्परेचर अगर चेंज करोगे तो और ज़्यादा सॉल्यूट हम डाल सकते हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी उसकी चेंज हो जाती है। सिमिलरली प्रेशर के साथ भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो देखो पॉइंट नंबर 1 पे क्या बताया गया, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड यूजुअली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। मतलब ये स्पेसिफिकली सॉलिड्स के लिए कहा जा रहा है कि सॉलिड्स के केस में अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी हमारी इंक्रीज होगी, और टेम्परेचर कम कर दोगे तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, आपने ऐसा नोटिस किया होगा, ठंडे पानी में अगर हम किसी चीज़ को मिलाते हैं, जैसे शुगर अगर मिलाते हैं तो वो ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन वैसे ये तुरंत उसे गर्म करो तो वो तुरंत सॉल्युबल होने लगता है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स रिमेन अनएफेक्टेड बाय चेंज इन प्रेशर। मतलब सॉलिड्स के केस में प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, सॉलिड्स के केस में याद रखना, ये बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट्स मैंने यहाँ पे चूज़ किया है, क्योंकि सॉलिड्स के लिए अलग यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं और गैसेस के लिए अलग। ठीक है, तो सॉलिड्स में हमने क्या देखा कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, लेकिन प्रेशर के साथ सॉल्युबिलिटी का कोई रिलेशन नहीं है इन केस ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स। इसमें क्या होगा, डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर।
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि मान लो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर अगर हम लोग बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, हीट कर रहे हैं, हीट करने से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसके जितने भी गैसेज होंगे ना वो सब निकलने लगते हैं, मतलब सॉल्युबिलिटी उसकी कम होने लगती है, ठीक है। या एक कोल्ड ड्रिंक ले लो, ये एक एरेटेड कोल्ड ड्रिंक ले लो जैसे स्प्राइट, और उसे अगर गर्म कर दो तो उसकी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड है वो सब के सब उड़ जाएंगे, ठीक है, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। एंड इंक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, वही टेम्परेचर अगर कम कर दो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर। अब सॉल्युबिलिटी और प्रेशर में क्या रिलेशन है, ऑफ फॉर गैसेज, ठीक है, प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगा। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है एरेटेड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है, उन कोल्ड ड्रिंक्स में क्या किया जाता है, उन बॉटल में वाटर रहेगा, ठीक है, और उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाल दिया जाता है, ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंडर प्रेशर डाला जाता है। आपने देखा भी होगा, जैसे आप इसके कैप को ओपन करते हो, इसके ढक्कन को ओपन करते हो तो एक फिज साउंड करता हुआ निकलता है, ठीक है। तो दैट मीन्स प्रेशर इंक्रीज कर कर इस गैस को यहाँ पे डाला गया है। तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इस छोटे से वीडियो में हमने क्या क्या देखा, सॉल्युबिलिटी के बारे में देखा कि सॉल्युबिलिटी क्या है। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, दैट मस्ट बी एडेड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो उसे हम उस मैक्सिमम अमाउंट को हम सॉल्युबिलिटी उसकी कहते हैं, ठीक है। और इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलता है, ये भी आप पॉइंट याद रखना। उसके बाद हमने इसके फैक्टर्स के बारे में देखा। तो फैक्टर्स दो हैं, एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर, ठीक है। टेम्परेचर में हमने देखा सॉलिड्स के केस में कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज, गैसेस के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सॉलिड्स के केस में प्रेशर के साथ कोई रिलेशन नहीं है सॉल्युबिलिटी का, और गैसेस के साथ प्रेशर का रिलेशन सॉल्युबिलिटी का है। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, प्रेशर कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो होप आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल को।